वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भारत की 1857 की क्रांति के बाद राजस्थान की 1857 की क्रांति। जितनी इम्पोर्टेंट भारत की क्रांति है उतनी इम्पोर्टेंट राजस्थान की क्रांति भी है, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर किस तरह से आपको लर्न करना है, किस तरह से आपको माइंड में बिठाना है, अगर आपने एक्सप्रेशन के साथ उस चीज़ को, उस नोट्स को अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया है तो फिर वो मैम से क्यूज के रूप में कैसे भी वो क्वेश्चन बन के आए, डजेंट मैटर, आप उसको इजीली से कर दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान के अंदर जो क्रांति हुई थी वो नसीराबाद की छावनी से हुई थी। सैनिक छावनी में सर्वप्रथम विद्रोह है 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नसीराबाद की छावनी यानी कि राजस्थान के अंदर स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, नसीराबाद की छावनी से। और कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ था, 28 मई 1857 को। किन के द्वारा की गई थी, तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उनके द्वारा ये की गई थी। इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किन के द्वारा की गई थी, तो इस बात को भी आप अंडरलाइन जरूर कर लें। सेकेंड नंबर पे है कि वहाँ करने के बाद जो नीमच छावनी है वहाँ पे विद्रोह फैल गया था नीमच छावनी में, और वो हुआ था 3 जून 1857 को। ध्यान में रखिए 28 मई यानी 3 जून। नसीराबाद की छावनी 28 मई है, नीमच छावनी की जो क्रांति है वो 3 जून 1857 का है। और यहाँ पे किसके नेतृत्व में हुई थी, हीरा सिंह के नेतृत्व में हुई थी। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मैंने दिया है यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाए, आप उसे कर पाओगे। अगर आपको कोई भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको फुल नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यूज तो आप लोगों के आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए होते हैं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है और उनमें से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो अगर आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो नीमच छावनी है इसका जो नेतृत्व था वो हीरा सिंह ने किया था, जहाँ पे 10 अंग्रेज अधिकारी व परिवारजनों को भगाकर डूंगला में बंदी बना लिया गया था। ठीक है, ये कहाँ की बात है, नीमच छावनी की, जहाँ पे 10 अंग्रेज अधिकारियों व उनके परिवार लोगों को भगाकर डूंगला में बंदी बना दिया गया था। यानी सूचना मिलने पर मेवाड़ के मेजर सावर्स ने, किसने, मेवाड़ के मेजर सावर्स ने छुड़ाकर उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के पिछोला झील के जो जग मंदिर है उसमें वहाँ पे उनको छुपाया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है कि जो मेजर सावर्स ने जो 40 अंग्रेज अधिकारी उनके परिवारजनों को छुड़ा के कहाँ पे छुपाया था, मेजर सावर्स ने कहाँ पे उनको छुपाया था, तो वो था उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह। इसको ध्यान में रखें, उदयपुर के जो महाराणा थे। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किसने उनको शरण दी थी, किसने शरण दी थी, उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने। एक क्वेश्चन ये बनता है। फिर दूसरा बनता है कि कहाँ पे छुपाया था, तो उसके पिछोला झील के जग मंदिर में उनको छिपाया था। इस बात को आप ध्यान में रखें। ओके, देन नेक्स्ट जो आता है वो है हिरनपुरा। हिरनपुरा में आपको सिर्फ डेट ध्यान में रखनी है, वो है 21 अगस्त 1857 को। नसीराबाद की 28 मई 1857, नीमच के 3 जून 1857 और हिरनपुरा की 21 अगस्त 1857। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको ध्यान में रखना है इनको। इसके बाद जो टर्न आता हुआ कि विद्रोह मारवाड़, तो आवा का विद्रोह है जहाँ पे हुआ था मारवाड़ में, तो इसकी डेट है 23 अगस्त 1857 का, जस्ट इसके 2 दिन के बाद की बात है, जहाँ पे 23 अगस्त 1857 को कुशाल सिंह ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कुशाल सिंह का, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम रोल अदा किया था 1857 की क्रांति में। तो कुशाल सिंह ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, किसको, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट को बिथोड़ा कहाँ पे है, पाली में नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया था। ध्यान में रखना कि कुशाल सिंह ने जोधपुर के महाराजा जो तख्त सिंह थे, यानी कि जोधपुर साथ में नहीं था 1857 के, और ना ही उदयपुर साथ में था, ये दोनों स्वतंत्र थे, बाकी और भी आएंगे आगे। तो ध्यान में रखना कि कैप्टन, क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपका विद्रोह कब हुआ था, तो 23 अगस्त 1857 को। फिर यहाँ पे किसके नेतृत्व में हुआ था, कुशाल सिंह के नेतृत्व में। किसको हराया गया था, तो महाराजा जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट को कहाँ पे हराया था, बिथोड़ा पाली में। तो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन के निकल रही हैं। तो अगर एक्सप्रेशन है तो कहीं से भी कुछ भी, कितने भी क्वेश्चन बन के निकले आप उसे कर पाएंगे। देन नेक्स्ट है नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को, यानी कब हराया था, 8 सितंबर 1857 को
देन एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को भी चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर, ये 8 सितंबर की बात है, ये 18 सितंबर की बात है, को हरा दिया था। यानी कि जो हितकोड थे उनको भी हराया था और जो पैट्रिक लॉरेंस थे उनको भी हरा दिया था। देन जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है मोक मेसन, ध्यान में रखें कि वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था कौन था, मोक मेसन था। मोक मेसन ध्यान में रखना कि किसका सिर काट के आहुआ के किले के दरवाजे पे लटका दिया था, तो वो कौन था, मोक मेसन के सिर काट कर आहुआ के किले के दरवाजे पे लटका दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। किसने काटा था, कुशाल सिंह ने, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या हुआ देखो, लॉर्ड कैनिंग जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, यानी पूरे इंडियन लेवल पे जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, उसमें कैनिंग था। कर्नल होम्स की अगुवाई में एक विशाल सेना भेजी उसने, यानी जब कैनिंग के पास ये खबर पहुंची तो उसने कर्नल होम्स है उनको इस काम के लिए बुलाया और उसको एक विशाल सेना देकर भेजी। लॉर्ड कैनिंग ने जो होम्स की अगुवाई में एक विशाल सेना भेजी तो वो 20 जनवरी 1858 को घमासान युद्ध हुआ और ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोधपुर की यहाँ शरण ली थी। यानी जोधपुर में एक कोठारिया नामक स्थान था जहाँ पे उनके यहाँ शरण ली थी उसने, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में विशाल सेना भेजी थी, तो उसका सामना करने के लिए उसकी वहाँ पे उस समय कैपेसिटी नहीं थी। देन इसके बाद जो टर्न आता है वो कोटा का विद्रोह है। कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल व मेहराब खान ने कोटा में क्रांति का बिगुल बजा दिया था। ध्यान में रखा कि कोटा का विद्रोह कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 को, और किसके नेतृत्व में, जयदयाल और मेहराब खान। इस दोनों नाम को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोटा के अंदर जो विद्रोह है का बिगुल बचाने वाले थे उनका नाम क्या है, तो जयदयाल और मेहराब खान। फिर ध्यान वहाँ पे है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मिस्टर बर्टन, उसमें वहाँ कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मिस्टर बर्टन था, जिसका सिर धड़ से अलग कर सारे शहर में घुमाया गया था। ध्यान में रखना, अभी हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे कोटा के अंदर तो बर्टन थे और हमने आहुआ कब पढ़ा था हमने वहाँ पे, तो वहाँ पे मोक मेसन थी, मोक मेसन को काट के दरवाजे पे लटका दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इन चीज़ों को मिक्सअप मन नहीं करने देना है। मार्च 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में कोटा पर फिर से आधिपत्य कर लिया गया। किसके नेतृत्व में, रॉबर्ट्स के नेतृत्व में। करौली के महारावल मदन पाल की सेना अंग्रेजों के साथ थी। अब ध्यान रखना पीछे क्या था, उदयपुर और जोधपुर और यहाँ पे करौली, ये सारे के सारे किससे मिले हुए थे, अंग्रेजों से मिली हुई थी। देन फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, ये हमारा इतना हो गया है। देन थोड़ा सा यहाँ पे जो बीच में एक टॉपिक आता है वो तात्या टोपे से रिलेटिव है, क्योंकि वो भी उसमें राजस्थान क्रांति से जुड़े हुए थे और बाहर से आए थे। तो यहाँ पे है कि तात्या टोपे 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा पहुंचे। 9 अगस्त को कुआड़ा नामक स्थान पे रॉबर्ट से हार गए थे। दिसंबर 1857 को मेवाड़, बांसवाड़ा, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद टोंक, देन नाथद्वारा में, तो यहाँ पे भटके वो, मेवाड़ से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से टोंक, टोंक से नाथद्वारा, और वहाँ से नरवर के जागीरदार थे मान सिंह नरूका, कि तात्या टोपे को पकड़वाने में उनका बहुत अहम योगदान था। तो क्वेश्चन बनता है कि तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किसने किया था, या किसने उनको पकड़वाने में अंग्रेजों की हेल्प की थी, तो वो था मान सिंह नरूका। ध्यान में रखना इस नाम को, मान सिंह नरूका थे जो तात्या टोपे को पकड़ाने में ब्रिटिश के सहयोगी थे। 7 अप्रैल 1858 को सिपरी में फांसी दी गई थी। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी, 7 अप्रैल 1858 को सिपरी में, ये नाम आप ध्यान में रखना, सिपरी में तात्या टोपे को सिपरी में फांसी दी गई थी। फिर क्वेश्चन और बनता है हमारा कि सीकर में ये आंदोलन कब हुआ था, तो सीकर में 1922 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये आया हुआ भी है। डूंगजो जवाहर जी जो चाचा भतीजे थे, बस इतना ही ध्यान में रखना आपको। सीकर की क्रांति कब हुई थी, 1922 में हुई थी। डूंगजो जवाहर चाचा भतीजे थे दोनों, ठीक है, उसी से रिलेटिव है। ये तो राजस्थान क्रांति से रिलेटिव हो गया था। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें कि यहाँ पर क्रांति हुई थी, बाद में हुई थी। फिर है धौलपुर में रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में हुई थी, रामचंद्र एंड हीरालाल। फिर है बैरकपुर की छावनी, और बैरकपुर की छावनी किसके नेतृत्व में हुई थी, मंगल पांडे के।
क्लियर है। ये आज हमारा जो राजस्थान की क्रांति है, 18 क्रांति है। भारतीय क्रांति को मैंने पहले ही डाल दिया था, अब 18 क्रांति मैंने डाल दी। यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं और आप लोगों को इनको मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ये बहुत सिलेक्टेड नोट्स हैं। आप इनको एक बार अपने हैबिट में डाल के देखिए, फिर आपको मज़ा आएगा पढ़ के। और यहाँ से क्वेश्चन जो फिर MCQs क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करके देखिए कि आप कितना कवर कर पा रही हैं। और साथ में अपने बुक भी ले, वहाँ से क्योंकि सिलेक्टेड पीस होते हैं, सारे क्वेश्चन तो आते नहीं हैं। तो जो चीज़ आपको आ रही है उस वहाँ से तो एटलीस्ट आप अपने जो IQ लेवल को चेक कर ही सकती हैं। तो एक बार अपने व्यवहार में लाइए, अपने मैनर्स में लाइए, आपको काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाली चीज़ है ये, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए नहीं है। एवरी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ओके गाइज, बाय बाय।